हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। साथियों, पटवारी परीक्षा में 2 प्रश्न 100% हर पेपर में आ रहे हैं जंतु जगत वर्गीकरण टॉपिक से। काफ़ी कठिन टॉपिक है ये साइंस विषय का। तो आइए शुरुआत करता हूँ। मैं इस पूरे टॉपिक को आपको याद कराऊँगा। जी हाँ, केवल कवर नहीं कराना मुझे, पूरा आपको याद कराऊँगा। जिनका भी पेपर अभी होना है, वो सब लोग इस जंतु जगत वर्गीकरण के 2 से 3 वीडियो में डालूँगा। पूरे देख लेना, 10-15 मिनट के होंगे। पूरा टॉपिक याद हो जाएगा, कभी ऐसे आपने नहीं किया होगा। हम ये ज़रूर सीखेंगे, पढ़ा तो आपने भी पहले है, हाँ, लेकिन हम ये सीखेंगे कि प्रश्न कैसे फ्रेम होते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, वो चीज़ें याद कराऊँगा। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि जो जंतु जगत वर्गीकरण है ना साथियों, ये जो है कितने आधार पर जो है किया गया। देखिए, आप याद रखना, संसार के समस्त जंतु जगत को 2 उपजगतों में जो है बाँटा गया है। सबसे पहला तो एक कोशिकीय प्राणी और दूसरा बहुकोशिकीय प्राणी। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखना। फिर है एक कोश की प्राणी एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखे गए हैं। समझ रहे हो? प्रोटोजोआ में कौन से होते हैं? एक कोश के होते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछ लेगा कि प्रोटोजोआ जो रहते हैं, प्रोटोजोआ वर्ग के जो प्राणी रहते हैं, ये एक कोश के रहते हैं, बहुकोश के रहते हैं, या फिर कैसे रहते हैं भाई? तो ये एक कोश के रहते हैं, ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है? और जो बहुकोश की प्राणी रहते हैं ना, इनको भाई 9 संघों में जो है, 9 वर्गों में जो है बाँटा गया है, ऐसे आप याद रखना। ठीक है? तो एक कोश के जीव भाई किसमें? केवल प्रोटोजोआ संघ में रखे गए हैं, और बहुकोश के प्राणियों को अलग-अलग तरह के 9 संघों में रखा गया है। पूरे 9 संघ अब मैं आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम प्रोटोजोआ कवर करेंगे, और बाकी के बहुकोश के जीवों के 2 वर्ग आज हम देखेंगे इस वीडियो में। देखिए, प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ के लक्षण क्या होते हैं, सबसे खास इसकी जो पहचान है, सबसे पहला तो यही कि ये केवल भाई एक कोशिकीय होते हैं। इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, एक या अनेक केंद्रक। ठीक है? और प्रचलन जो है पदार्थों, पश्मों या फिर कसाबों के द्वारा इसमें होता है, इन सभी जो है प्राणियों में। ठीक है भाई? फिर बात आती है कि स्वतंत्र जीवी एवं वो परजीवी दोनों प्रकार के हो सकते हैं भाई प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है कैसे? प्रोटोजोआ संघ के जो जीव रहते हैं ना, वे स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं या फिर परजीवी हो सकते हैं भाई, प्रोटोजोआ संघ के प्राणी। ठीक है भाई? जीव। प्रश्न है कि इसकी जो सभी जैविक क्रियाएं हैं भाई, भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और जनन, ये सब के सब एक कोश की शरीर के अंदर ही होते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक? श्वसन और उत्सर्जन जो है कोशिका की सतह से विसरण के द्वारा इसमें होते हैं। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा इसमें श्वसन और उत्सर्जन दोनों होते हैं भैया, सभी एक कोशिकीयों में, जो कि किसके अंतर्गत भाई? जो कि प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं, उन सभी जीवों में। आपको ये याद रखना है कि प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों तक बना रहता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब चलिए एक खास संघ हम देख लेते हैं। तो ये हमारा भाई प्रोटोजोआ बिल्कुल कंप्लीट होता है। इससे बाहर प्रोटोजोआ का एक प्रश्न नहीं जाएगा, जो मैंने 8-10 फैक्ट आपको बताए हैं, अच्छे से याद हो गए होंगे आपको। अब देखिए, अब हम देखते हैं संघ कौन सा साथियों? पोरफेरा। और पोरफेरा संघ में सबसे पहली बात तो हमने यही देखा कि बहुकोशिकीय जंतु जो रहते हैं, ये सभी कितने भाई? 9 संघों में बटे हुए हैं, उनमें से एक है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में भाई बहुकोशिकीय जंतु आते हैं, और इनकी जो है कोशिकाएं भाई नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और पोरीफेरा संघ के जो प्राणी रहते हैं, जो जंतु रहते हैं, ये खारे जल में पाए जाते हैं। ये बहुत विशेष है। कैसे खारे जल में पाए जाते हैं? आपसे प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन से संघ में वो प्राणी आते हैं जो खारे जल में पाए जाते हैं, या फिर जो समुद्री जल में पाए जाते हैं, या फिर जो साफ जल में पाए जाते हैं? ऐसे आपको विकल्प देगा। तो भाई पोरीफेरा संघ के प्राणी खारे जल में पाए जाते हैं। और शरीर पर क्या है भाई? इनके असंख्य छिद्र जो है पाए जाते हैं, जिनको क्या है? ऑस्टिया कहते हैं। शरीर में एक गुहा भी पाई जाती है, जिसे क्या है भाई? स्पंज गुहा कहते हैं। बहुत प्यारा खास प्रश्न है ये। ठीक है? तो पोरफेरा वर्ग के जो प्राणी रहते हैं, इनमें एक गुहा रहती है, जिसे क्या कहते हैं भाई? स्पंज गुहा कहते हैं। स्पंज गुहा से आपको याद रखना है कि स्पंज गुहा किसमें भाई? पोरफेरा संघ के प्राणियों में। और इसमें देखिए उदाहरण क्या क्या है इसके? उदाहरण है भाई साइकन, मायोनिया और स्पंज। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि स्पंज जो है निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है, कौन से संघ के अंतर्गत आता है? तो स्पंज भाई पोरफेरा संघ के अंतर्गत आता है। ये व्यापम जो है इस प्रश्न को भाई 2 बार पूछ चुका है भाई।
पहले, जी हाँ, ठीक है? तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा था, मैं ये भी सिखाऊँगा कि प्रश्न कैसे फ्रेम होते हैं, कैसे पूछे जाते हैं व्यापम में, ठीक है? तो अब आप जो मैं आज ये 3 वर्ग जो करा दिए ना, 3 संघ, ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले, प्रश्न सही करके आओगे अगर जो प्रश्न आएगा तो। अब देखिएगा, ये प्रश्न बहुत पूछता है कि हाइड्रा कौन से संघ में आता है? हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन और मूंगा। कौन कौन सा? हाइड्रा, जेलीफिश और मूंगा, ये महत्वपूर्ण है। हाइड्रा, जेलीफिश और मूंगा, ये तीनों भाई कौन से संघ के अंतर्गत? सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। और इसके लक्षण क्या होते हैं भाई? ये जो प्राणी रहते हैं सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी, यह जलीय द्विस्तरीय होते हैं, ठीक है? और मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह जो है संरचनाएं पाई जाती हैं, जो भोजन आदि को पकड़ने में क्या है भैया, मदद करती हैं, ठीक है? तो बिल्कुल इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं बनेंगे साथियों। अब आगे के जो बचे हैं आपके संघ, वो पूरे संघ में आपको कराऊंगा, ठीक है? तो सिलेंट्रेटा की एक खास बात ये भी कि इसमें बहुकोशिकीय जीव आते हैं। केवल और केवल प्रोटोजोआ में एक कोश की, बाकी पोरिफेरा हो या सिलेंट्रेटा, आज का इस क्लास का दोनों में कौन से भाई बहुकोशिकीय जंतु आते हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ, बाकी की वीडियो में लेकर आऊंगा आपके लिए जंतु जगत वर्गीकरण के साथियों, पूरे याद कराऊंगा, इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो आपको उपलब्ध करवा रहा हूं।